तेरा धन्यवाद यीशु, यीशु तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तू बड़ा, तू खुदा, मेरा खुदा, धन्यवाद कि उतरा, 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 रूहे पाक उतरा। सब अपने दिलों को तैयार करें। हम आज परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके पास है। उसकी उपस्थिति इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हर चीज को तोड़ देती है। हर चीज उसके सामने खत्म हो जाती है। इंसान परमेश्वर के सामने क्या है, शैतान परमेश्वर के सामने क्या है, बीमारी परमेश्वर के सामने क्या है, वायरस कोविड परमेश्वर के सामने क्या है, क्योंकि वो तो इस जमीन और आसमां का खुदा है। जिसने इस जमीन को बनाया, जिसने इस आसमां को बनाया, वो आपकी हर नीड को जानता है। इस वक्त जैसे आप बैठे हैं, अपने दिल को खोलें और कहें, परमेश्वर तू मुझे छू ले। क्योंकि परमेश्वर को जरूरत नहीं होती कि लंबी वर्शिप के बाद जब एक माहौल बन जाएगा तब वो छूते हैं। नहीं, परमेश्वर ने बिगिनिंग से ही आपको छूना शुरू कर दिया है। बस आपको सिर्फ अपना दिल खोलने की जरूरत है। आज जैसे हम बैठे हैं, अपने दिलों को, अपने मनों को, अपनी स्पिरिट्स को खोल दें। जैसे एक बर्ड जब उड़ती है तो कैसे उसके पंख फ्री होके उड़ते हैं, वैसे ही आज अपनी स्पिरिट को फ्री कर दें और परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि परमेश्वर मौजूद है। एंड ही इज वेटिंग टू हियर द वॉइस ऑफ हिज चिल्ड्रन। सब मेरे साथ मिलके गाएं। उतरा, 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 रूहे पाक उतरा। जहां पे भी आप हैं, आप गाएं, सब मिलके गाएं। उतरा, 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 हे रूहे पाक, रूहे पाक उतरा। मैं चाहती हूं इस वक्त आप अपने मन को, अपने ब्रेन को बिल्कुल खाली कर दें। जब हम अपनी सोचों को, अपने कॉम्प्लिकेशंस को, अपने माइंड को फ्री होना सीख जाएंगे, तो हम परमेश्वर की जो सच्चा आनंद है, परमेश्वर का जो सच्चा आनंद है, वो महसूस कर पाएंगे। और आज वो आपको अपना आनंद देना चाहता है, आपके अंदर वो भरना चाहता है। कि आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको। गीत नया दिल मिला, गीत नया दिल में, हाँ गीत नया दिल
बीमारी से गुजर रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ कि यीशु मसीह के नाम से और यीशु मसीह की ताकत से आप आजाद हैं। क्लेम इट, बोले मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। मेरे अंदर की जो बीमारी है, मेरे अंदर जो वायरस है, यीशु मसीह के नाम से तोड़ते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के सामने ना बीमारी खड़ी हो सकती है, ना कोई वायरस, कुछ भी खड़ा नहीं हो सकता। सब बोले तो बोलो हालेलुया, 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 जय 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 जय। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, मैं आजाद हूँ, आजाद हूँ, आजाद आजाद, मैं आजाद हूँ, आजाद हूँ, आजाद हमें आजाद हूँ, आजाद हूँ, आजाद हूँ, हमें आजाद हूँ, आजाद हूँ, आजाद आजाद। बोलो यीशु मसीह की जय, सब बोलो मसीह की जय। कि अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, झरना बनके उछला, ऊंची आवाज में झरना बनके, झरना बनके उछला, सब मिलके गाएंगे। उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा, यस फादर गॉड, आप उतर के हमारे जीवन में आए। कि उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा, तालियां बजाएं, और जैसे आप तालियां बजा रहे हैं, विश्वास करें कि आपके जीवन के सारे बंधन टूट गए हैं। परमेश्वर जिंदा है और वो आपकी बात सुन रहा है, और वो एक जिंदा झरने की तरह आपके अंदर से निकल के आ रहा है। तो बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। तो बोलो जय 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 जय। पाक रूह आ मेरे दिल के अंदर, अपने दिल पे हाथ रखें, अपने दिल पे हाथ रखें। और इससे पहले हमने जो गाया कि परमेश्वर आसमानी रोटी तू मुझे खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे। हम कितने लोग कमजोर दिलों से जूझते हैं। जब कोई भी छोटी चीज हो जाती है तो हम घबरा जाते हैं, या हम शेकन अप हो जाते हैं। लेकिन जब हम वो सीख जाएंगे, लेट गो करना सीख जाएंगे, सरेंडर करना सीख जाएंगे, और विश्वास करेंगे कि जो आपके जीवन के लिए है वो रह जाएगा, और जो आपके जीवन के लिए नहीं है वो निकल जाएगा। तब आप के अंदर वो फेथ होगा कि हम अपने कमजोर दिलों को भी तगड़ा बना सकें। और याद रखें कि जब हम गाते हैं कि अमृत जल प्रभु तू मुझको पिला दे, तो ये भी याद रखें कि जो अमृत जल है, जो इस जीवन का जल है, वो आपके अंदर रहता है। कैसा आप घर उसके लिए बना रहे हैं?
कैसा मंदिर तैयार कर रहे हैं उसके लिए याद करें, सोचें, एनालाइज करें, रिफ्लेक्ट करें कि मैं कैसा घर हूं, मैं कैसा मंदिर हूं। मेरे दिल के सब अपनी आंखें बंद रखें। ये प्रार्थना का समय है, ये प्रार्थना का समय है। और परमेश्वर मेरे दिल में डाल रहा है इस वक्त कि वो बहुत सारे लोगों को कन्विक्ट कर रहा है कि हमें अपने दिलों को एक वर्दी टेम्पल बनाना है, एक वर्दी टेम्पल बनाना है। शायद आपने अपने दिलों में बहुत सारी चीजें हार्बर की हुई हैं, झगड़े हार्बर किए हुए हैं, बिटरनेस हार्बर की हुई है, जेलसी, कंपटीशन, डर, गुस्सा। शायद आपने गिव अप कर दिया है, शायद आपको लग रहा है मेरा काम नहीं होगा। अविश्वास, धोखा, हेट्रेड। शायद आप अपने ही लोगों से दूर हो गए हो। शायद आपका प्यार से विश्वास उठ गया है, या आपका परमेश्वर से विश्वास उठ गया है। आज अगर ऐसा है तो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, वो आपको कन्विक्ट कर रहा है, आपके दिल को कन्विक्ट कर रहा है कि अपने दिल को एक वर्दी टेम्पल बनाओ। If that is you and if God is speaking to you right now, I want you to go on your knees and I want you to open your heart. क्योंकि मटीरियल तो हम कितना भी
जमा कर लेंगे। मटीरियल वर्दीनेस नहीं देखता। पैसा कमाने के लिए लोग गड़बड़ भी करते हैं, अच्छा भी करते हैं, लेकिन जो मटीरियल है वो फिर भी आ जाता है। लेकिन परमेश्वर के प्यार के लिए हमें वर्दी बनना जरूरी है। लेकिन परमेश्वर हमसे परफेक्शन नहीं चाहता है। वर्दी बनने का मतलब ये नहीं कि हमें परफेक्ट बनना है। वर्दी होने का मतलब है कि हमें विश्वास करना है, अपने विश्वास को बढ़ाना है। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने बोला था कि अब्राहम का विश्वास वर्दी है, वैसे हमें अपना विश्वास वर्दी करना है। और अगर आज कहीं ना कहीं आपने अपने विश्वास को कहीं खो दिया था तो साथ में गाएं। पकड़ू आ मेरे घर के अंदर, गाएं। पकड़ू आ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, और सबसे जरूरी है अपनी राह दिखा। सब गाएं। इस बात को बड़े गौर से गाएं। अपनी राह दिखा, उतरा 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 ए रूहे पाक, उतरा। हालेलुया, आमेन। उतरा 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 ए रूहे पाक, उतरा। मैं आजाद, मैं आजाद, मैं आजाद, ए रूहे पाक, मैं सब मिलके बोलो आजाद, हालेलुया। मैं आजाद। मैं आजाद, मैं आजाद। यस फादर गॉड, मैं आजाद हूँ। ए रूहे पाक। मैं आजाद। आज खुदावंद कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, जैसे हम वर्शिप कर रहे हैं, जो लाइन आई है कि उतरा उतरा उतरा, हम पाक रूह को कहते हैं उतरा, लेकिन खुदा कहता है तू भी उतर के आ नीचे। यस, तू अपने पेड़ पे चढ़ के बैठा हुआ है, तू अपने घमंड के ऊपर चढ़ के बैठा है, तू अपनी जिद्दीपन पे चढ़ के बैठा हुआ है। खुदावंद कहता है कि तू अपने पाप की डाल के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, लेकिन तू जिस डाल पे बैठा है, तू उसी डाल को काट रहा है, और वो जो डाल जो है वो गिरेगी तो तू पहाड़ के नीचे जाएगा। खुदावंद कहता है उतरा, खुदावंद कहता है उतरा, परमेश्वर भी कहता है उतरा। हालेलुया। आप कहते हो मैं नहीं उतरूंगा, मैं सब जानता हूं, मुझे सब आता है, मैनू कोई ना सिखाए, मैनू कोई ना दसे, मुझे सब पता है। खुदा कहता तुझे कुछ नहीं पता, तू अपने लिए अपनी कब्र खोद रहा है। खुदा कहता नीचे उतरा। जक्कई जो था वो एक चुंगी लेने वाला नीचे उतर आया, और खुदा ने कहा कि आज मैं इसके घर जाने वाला हूँ। अगर आप उतर आओगे तो आपका घर खुदा का घर बन जाएगा, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाएगा। आज उतरने का समय है। हालेलुया। अपने घमंड की सीढ़ियों से उतर आओ, अपने झूठ की सीढ़ी से उतर आओ, अपने बेईमानी के रास्तों से उतर आओ, अपनी व्यभिचार से उतर आओ, अपने धोखे देने की नीयत से उतर आओ, अपने आप को कुछ समझना बंद कर दो। हालेलुया। अगर मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया तो मैं भी मजा चखा दूंगा, तो आप कभी खुदा की बरकत नहीं पा सकते। हमेशा लोगों के साथ एक आपने लड़ाई ले रखी है, कोई कुछ करता है आपको बुरा लगने लगता है। प्रभु कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, तू इतना टची है, इतना टची है,
मैं तेरे को इस्तेमाल नहीं कर सकता। जा फिर तू अपनी ही ये घमंड की चीजें कर और तू दुनिया में बैठ। तुम्हारे मुंह पे हमेशा ये बात, तो फिर हम भी ऐसा कर लेंगे, तो फिर हम भी ऐसा कर लेंगे। प्रभु कहते हैं झुक जा, झुक जा। तू कोई 30 मार खां बनने की कोशिश ना कर, मेरा शागिर्द बन, मेरा चेला बन, मेरा बेटा बन, मेरे पास आ, मेरे कदमों में बैठ और फिर कह कि खुदा तू बता मुझे क्या करना है। यीशु मसीह ने, अच्छा तुम कौन हो यीशु मसीह के बराबर? यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव धोए थे। ना मैं तो नहीं, उन्होंने ये किया तो मैं ये करूंगा, उन्होंने वो किया तो मैं ये करूंगा, उसने ये किया तो मैं, तो जीसस के चेले भी तो ऐसे ही लड़ते थे और जीसस को उतर के आना पड़ा तुम्हारे पांव धोने के लिए। आज देखो यीशु आपके पांव धो रहा है। शर्म आएगी? देख तो आपको शर्म आती है कि नहीं आती? आप इमेजिन करो यीशु आपके सामने आपके पांव धोने लग रहे हैं। ये रियल है ना, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यीशु ने सब चेलों के पांव धोए। आप तो चेले हो ना, आप तो सबसे तकड़े वाले चेले आप हो ना, सबसे ईमानदार वाले आप हो, सबसे अच्छे वाले आप हो, सबसे टॉप वाले आप हो, ऐसा ही समझते हो ना अपने बारे में। तो अब देखो यीशु आपके पांव धोने आ रहे हैं। खोलो जरा जूते खोलो, यीशु को पांव धोने दो। फिर शायद आपको शर्म आए कि नहीं प्रभु रहने दो, मैं सॉरी प्रभु मेरे से गलती हो गई, लो मैं किसके पांव धोऊं मुझे बताओ। हालेलुया। नहीं, पर शायद आपको नहीं समझ आएगी। पर खुदा कह रहे बरकतें चाहिए तो झुकना पड़ेगा, मेरे सामने आना पड़ेगा। बरकतें सबको चाहिए। गॉड मुझे ये वाली ब्लेसिंग दे दे, गॉड मुझे ये वाली ब्लेसिंग दे दे, लॉर्ड मुझे ये वाली ब्लेसिंग दे दे। लॉर्ड कितना अच्छा है, लॉर्ड कितना अच्छा है। पर दुनिया के लोग कितने बुरे हैं, वो कितना बुरा है, पर लॉर्ड सिर्फ मेरे साथ ही अच्छा रहे तो अच्छा है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। उतरा 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 उतरा। सब मिलके बोलो हालेलुया। उतरा 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 रूहे पाक उतरा। धन्यवाद 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 ए रूहे पाक धन्यवाद 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 धन्यवाद। खुदा का कलाम हथौड़ा है, खुदा का कलाम पोला पोला नहीं है कि लाओ जी पोला सा मार दो प्रभु, आज जब भी हल्का सा लगा दो प्रभु, मेरा ये कील ठीक नहीं। प्रभु कील नहीं ठीक करना चाहते हैं, प्रभु हमारा भेजा ठीक करना चाहते हैं। प्रभु कहता है तेरा भेजा ही, तेरे भेजे को मुझे सीधा करना है, तेरे सोच को बदलना है, तेरे दिल पे मैंने अपना हथौड़ा चलाना है, ताकि पुराना दिल तोड़ के मैं तुझे नया दिल देना चाहता हूँ। वो पत्थर का दिल सिर्फ हथौड़े से टूटता है, और उसके लिए खुदा के कलाम की जरूरत है। हालेलुया। ऐसी शान मेरी रूह, हालेलुया। अपनी रूह को बोलो खुदा की बंदगी कर। क्या बोलो अपनी रूह को? बोलो गंदगी छोड़ बंदगी कर। क्या करो? गंदगी छोड़ बंदगी कर, है ना। ये हमारा, हम क्या करते हैं? मेरी रूह दुनिया की गंदगी कर, नहीं, खुदा की बंदगी कर। हालेलुया। अब गंदगी से निकल के, योर लाइफ हैज टू कम आउट ऑफ गंदगी इनटू, हालेलुया। मेरी रूह
खुदा की बंदगी कर। तो वो यीशु मसीह की, वो यीशु मसीह की, वो यीशु मसीह की, वो यीशु मसीह की मेरी रूह खुदा की बंदगी कर। बोलो मेरी रूह खुदा की बंदगी जो देखना है जिंदगी में, जिंदगी बरकतें तभी आएंगी जो देखना है जिंदगी में, बरकतों का असर खुदा की बंदगी कर। हालेलुया हालेलुया खुदा की बंदगी कर, खुदा की बंदगी कर मेरी रूह खुदा की बंदगी कर, मेरी रूह कर। जय जयकार जय जयकार, ओ जय जयकार जय जयकार, प्रभु जी तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, यीशु जी तेरी जय जयकार। बंदगी कर बंदगी कर बंदगी कर बंदगी, बंदगी कर बंदगी कर बंदगी कर, बंदगी कर बंदगी कर, बंदगी कर, बंदगी कर, बंदगी कर, बंदगी कर, बंदगी कर मेरी हालेलुया खुदा की बंदगी कर मेरी। वो देखना है जिंदगी में बरकतों का असर खुदा की बंदगी कर। बोलो खुदा की, बोलो खुदा की बंदगी कर। करते हैं जो रब पे भरोसा, रहते हैं वो खुश सदा। करते हैं जो रब पे भरोसा, रहते हैं वो खुश सदा। खुद पे यकीन जो करते हैं, जो देते हैं सब कुछ कमा। खुद पे यकीन जो मैं आपको गारंटी देता हूं इस दुनिया में जो कमाओगे खो जाएगा। इस
दुनिया में अपनी अकल से कमाया हुआ कभी कुछ टिकता नहीं है। आप करोड़ों कमा लो, वो किसी काम नहीं आएंगे। आप कितना भी जमा कर लो, कभी काम नहीं आएगा। काम वही आएगा जो खुदा की बरकत से आया है। काम वही आया है जो परमेश्वर की हिकमत से आया है। ब्लेसिंग उसी को कहते हैं, बरकत उसी को कहते हैं। बाकी सब कमाई है, बाकी सब दुनिया की कमाई है। कमाई में और बरकत में, इनकम में और ब्लेसिंग में यही फर्क है। इनकम बहुत सारे लोगों के पास है, ब्लेसिंग सिर्फ थोड़े लोगों के पास है। तो वो करते हैं जो रब पे भरोसा, रहते हैं वो खुश सदा। करते हैं जो खुद की अकल से, खुद की समझ से, खुद की अकल जो करते हैं यूज, देते हैं सब कुछ कमा। खुद की समझ से चलते हैं जो। आप किसी खुदा के बंदे को कभी नहीं सुनोगे कहते हो कि मेरा सब कुछ लुट गया, क्योंकि वो जानता है कि उसका कुछ भी लुट जाए, उसका खुदा उसके साथ है। धन्यवाद यीशु जी तेरा धन्यवाद। खुद की समझ से चलते हैं जो, देते हैं सब कुछ लुटा। खुद की समझ से तो क्या करें? रख तू सब्र, कर ले शुक्र। रख तू सब्र, जल्दी 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 दौलत वाला बनने की कोशिश ना कर। दौलत वाला बनने की कोशिश ना कर। दौलत वाला बनने की कोशिश ना कर। जल्दी 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 दौलत वाला बनने की कोशिश ना कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो क्या कर? रख तू सब्र, कर ले शुक्र। बोलो, और ना करना फिक्र खुदा की बंदगी। बोलो, खुदा की बंदगी। आप सब मिलके गाओ खुदा की बंदगी। आप गाओ खुदा की बंदगी। सब मिलके बोलो, मेरी बंदगी कर। मेरी खुदा की बंदगी कर। जो देखना जिंदगी में बरकतों का असर, खुदा की बंदगी कर। खुदा की बंदगी कर। बोलो, खुदा तो आज खुदा का कलाम हमारी आंखें खोलने जा रहा है।
बंद आँखों को खोलता है वो, अपनी कुव्वत देता है। बंद आँखों को खोलता है वो, अपनी कुव्वत देता है। देखिए, पावर का मतलब है कि दिखाई देना। पावर का मतलब मसल नहीं है। पावर का मतलब है कि आपको क्या नजर आता है कि नहीं नजर आता। एक बहुत तगड़ा आदमी अगर उसकी आंखें ना हो तो वह गड्ढे में गिर जाएगा, उसकी ताकत किसी काम नहीं आएगी। लेकिन एक कमजोर भी आदमी हो, अगर वो शारीरिक रूप से अगर वो कमजोर भी हो, लेकिन उसकी आंखें शार्प हो, उसका दिमाग जो है सही रास्ते पे हो, उसका दिल सही रास्ते पे हो, तो वो वाले युद्ध भी वो जीत जाएगा जो एक ताकतवर आदमी अक्ल के बिना हार जाता है। हालेलुया। तो खुदा से बोलो कि मेरी आंखें खोल, मेरी आत्मिक आंखें खोल, मेरे कान खोल, मेरा दिल खोल, मेरे लब खोल, ताकि मैं तेरी तारीफ कर सकूं, तेरी इबादत कर सकूं। मेरे पैरों को तैयार कर कि मैं घुटनों पे आके तेरी इबादत कर सकूं। मेरे बदन को इस्तेमाल कर ताकि अपने बदन से मैं तेरी खिदमत कर सकूं, तेरे राज के लिए खड़ा हो सकूं। क्योंकि पहले तेरी बादशाहत और तेरी धार्मिकता को अगर मैं चुनूंगा तो दुनिया की हर चीज मेरे पीछे आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि मेरी आंखें खुल गई हैं। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। बंद आँखों को खोलता है वो, अपनी कुव्वत देता है। बंद आँखों को खोलता है वो, अपनी कुव्वत देता है। नेक और सच्चे, हालेलुया, कैसे लोगों पे? तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा? बोलो, तेरे घर में, तेरे घर में कौन रहेगा? वो जो रास्ते पे चलेगा और भले काम करेगा, जो सदा सच्चे ही कहेगा और बुराई से डरेगा, वो तेरे घर में रहेगा, वो तेरे घर में रहेगा। तेरे घर में कौन, तेरे घर में नेक और सच्चे लोगों पर वो रूह की बारिश देता है। नेक और सच्चे है बादशाह तू ही सदा, है बादशाह तू ही सदा, है तेरा हम सफर खुदा की बंदगी कर, खुदा की बंदगी कर। बोलो, मेरी रूह खुदा की बंदगी कर। जो देखना है जिंदगी में बरकतों का असर, खुदा की बंदगी कर। बोले, खुदा की बंदगी कर। उसके बंदी बन जाओ, उसके असीर हो जाओ, उसके स्लेव्स हो जाओ। पॉल ने कहा कि वो मुझे असीरों की तरह गश्त कराता है, वो मुझे अपना स्लेव बना के मेरे हाथों पैरों में जंजीर डाल के मुझे चलाता है। वो जहां जाता है जंजीर से, जैसे एक जानवर अपने मालिक के साथ बंधा हुआ चला जाता है, वो कहता है कि मेरा खुदा भी मुझे ऐसे जंजीर के साथ बांध के ले जाता है। हुण आज इत्थे जाना है, आज इत्थे जाना है, आज ऐ करना है, आज वो करना है, बह जा, खड़ा हो जा,
बैठ जा, खड़ा हो जा। और खुदा कहता है कि जैसे मेरा, पौल कहता है कि जैसे मेरा खुदा कहता है वैसा मैं करता हूं, जैसे मेरा यीशु कहता है वैसे मैं, और जहां मेरा यीशु नहीं जाएगा वहां मैं, जो मेरा यीशु नहीं कहेगा वो मैं नहीं करूंगा। खुदा की बंदगी कर, सारे बोलो हालेलुया। खुदा की जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह, खुदा की बंदगी कर। खुदावन हम तेरी बंदगी करना चाहते हैं। आए खुदावन हमें अपना सेवक बना के, अपना खादम बना के, अपना दास बना के रखो खुदावन। यह आपकी मोहब्बत है कि आपने हमें बेटे और संतान का दर्जा दिया है, लेकिन वो संतान कितनी उत्तम होती है, वो कितनी भली होती है कि वो अपने पिता की सेवा करती है। और बरकत भी वहीं आती है, वहीं आती है बरकत जहां एक सेवक का दिल होता है। दिल घमंड से भरा नहीं और उल्टी गिनती चालू। दिल में मोहब्बत आई नहीं, खिदमत आई और बरकत चालू। खुदा कहता है बरकतों पे तवज्जो ना कर, मुझ पे तवज्जो कर। बरकतों पे नजर मत रख, क्योंकि वो मेरा हाथ है। मेरे हाथ को मत देख, मेरे हाथों से मत देख क्या आने वाला है, मेरे चेहरे को देख। क्योंकि मेरे हाथ अगर तेरे पास होंगे और मेरा चेहरा क्रोधित होगा तो ये हाथ तुझे ताड़ना देंगे। लोग इबादत करते हैं हमेशा एक ना परमेश्वर के हाथ को लगाए रखा होता है उन्होंने, हाथ है। खुदा कहता है मेरा हाथ जो है वो करेगा जो मैं चाहूंगा। तो मेरे चेहरे को तलाश कर, मेरे चेहरे को देख। अगर मेरा चेहरा तेरी तरफ जलवागार है, अगर मेरा चेहरा तेरी तरफ चमकता है, मेरी काउंटेनेंस अगर तेरे ऊपर शाइन करती है, तो फिर तेरी बरकत ही बरकत और बरकत पक्की है। फिर मेरा हाथ वो करेगा जो मेरा चेहरा कहता है, जो मेरा मन कहता है। लेकिन जो नाफरमा बरदार हैं, जो डिसोबीडियंट हैं, उनके पास भी मेरा हाथ है, लेकिन वहां मेरा कड़ा वाला हाथ है। इसलिए हाथ पे गौर करते हो, तुम हाथ पे तवज्जो करते हो, बड़ी गलती करते हो। तुम मेरे चेहरे को तलाश करो, तुम मेरी सूरत की तरफ देखो। बोलो आए खुदावन तेरी मोहब्बत वाली सूरत मेरे ऊपर हमेशा चमकती रहे, तेरी प्यार की नजर मुझ पे चमकती रहे। मैं चाहता हूं सब इस वक्त अपने दिलों को, दिल पे हाथ रखें, रिपेंट करें और बोलें हे परमेश्वर, वो जो मेरे अंदर प्राइड है उसको तोड़ दो, जो मेरे अंदर गुस्सा है उसको तोड़ दो, जो मेरे अंदर एम्बिशियस माइंड है, रिवेंजफुल माइंड है, जेलस माइंड है, डाउट वाला माइंड है। और खुदावन सिचुएशंस क्रिएट करता है ताकि तुम बेटर हो। क्योंकि हम मूव होते हैं किसी एक तस्वीर को देख के, किसी एक सिचुएशन को देख के हमारा भेजा घूम जाता है, और वो सिचुएशन वो होती नहीं है जो तुम्हें दिखाई देती है। लेकिन कभी कभी खुदा अलाउ करता है ऐसी सिचुएशन जहां पर आपका टेस्ट हो सके। टेस्ट, सारे बोलो टेस्ट। आज हमने टाइटल में टेस्ट डाला और हम भूल गए उसको हटाना। अभी भी टेस्ट ही लिखा हुआ है, क्योंकि शाम को हमने टेस्ट किया था। मैं हैरान था देख के कि आज टेस्ट लिखा हुआ है। मुझे क्या पता कि मेरे हाथ यीशु चलाता है।
तो वो टेस्ट है आपके लिए। खुदा टेस्ट करता है, वो टेस्ट करता है और हम टेस्ट करते हैं। वो चाहता है हमें देखना, वो देखना चाहता है और परखता है। पारखी तो परखेगा, जौहरी परखेगा। वो हमारे अंदर से ड्रॉस निकाल के हमें प्योर सोना बनाना चाहता है। इसलिए टेस्ट जरूरी है। समबडी से टेस्ट जरूरी है। हालेलुया। अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो उसे खोलें, है ना। आज मैंने 2 बार लिखा है टेस्ट टेस्ट। हाँ जी, जय यीशु दी। सारे बोलो जय यीशु की। ये जो हारमोनियम है, आपको पता है ये हारमोनियम बड़ा महंगा वाला हारमोनियम है। ये अच्छा वाला हारमोनियम है। इसकी कीमत तो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन ये बहुत कीमती है। वन ऑफ द एक्सपेंसिव हारमोनियम्स है। ये कीबोर्ड भी बहुत अच्छा है। ये ढोलक भी महंगा ही है बेटा, महंगा ही है ना ढोलक। अच्छा, महंगा है ढोलक, है ना। तो चीज़ें बड़ी महंगी होती है। पर क्या महंगा हारमोनियम होने से, अगर मेरे पास एक अच्छा महंगा हारमोनियम है तो क्या मैं क्वालिफाइड हूँ बजाने के लिए? नहीं। क्या मुझे बजाना आ गया? नहीं आया। क्योंकि हारमोनियम अच्छा होने से या कीबोर्ड अच्छा होने से या हमारे साजो सामान अगर अच्छे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जो हैं बहुत अच्छे प्लेयर हो गए हैं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है हमारे पास सामान सबसे अच्छा हो पर हमको बजाना नहीं आता, है ना। पता नहीं ये क्या है। तो पैसे से हम खरीद सकते हैं हारमोनियम, पैसे से हम खरीद सकते हैं कीबोर्ड, पैसे से खरीद सकते हैं अच्छे कपड़े, पैसे से बहुत सारी चीज़ें हम खरीद सकते हैं। प्लेजर खरीद सकते हैं, हम अर्थली फेम भी खरीद सकते हैं। आपको मालूम है आज दुनिया में जो फेम है वो भी बिकती है। आप मशहूरी खरीद सकते हो, आप सोशल मीडिया पे प्रेजेंस खरीद सकते हो, आप अपनी फ़ोटोएं छपवा सकते हो, आप अपने जीवन के अंदर आप जो लक्ष्य, जो पहले लोग स्ट्रगल करके मशहूर होते थे, आजकल आप पैसा दे के मशहूर हो सकते हो, है ना। लेकिन वो जो मशहूरी है वो बड़ी खोखली है, वो बड़ी क्योंकि वो मेहनत से हासिल नहीं हुई है। उसके पीछे टैलेंट नहीं है, उसके पीछे तपस्या नहीं है, उसके पीछे साधना नहीं है, उसके पीछे जुगाड़ है। क्या है? जुगाड़। क्या है? हाँ, तो जुगाड़ वाले भी काम होते हैं और वो भी चल जाते हैं। जुगाड़ भी अच्छा है, लेकिन ये जुगाड़ सब कुछ नहीं है। हम बाइबल में देखते हैं कि खुदा जो है हमें बार बार सिखाता है, बार बार सिखाता है कि धन तो अच्छा है, धन तो जो है सो है, लेकिन धन सब कुछ नहीं खरीद सकता है। बोलो, धन सब कुछ नहीं खरीद सकता। सारी चीज़ें पैसा नहीं खरीद सकता। सब चीज़ों के लिए पैसा काफ़ी नहीं पड़ता है। पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। मनी इज़ जस्ट अ टूल इन द हैंड्स ऑफ हिज पीपल और पीपल ऑफ द वर्ल्ड। परमेश्वर ने हमें एक टूल की तरह दिया। जैसे हर चीज़ एक टूल है, ये हारमोनियम एक टूल है, ये भी एक प्रॉपर्टी है एक तरीके से। आपके पास घर है, आपके पास गाड़ी है, ये प्रॉपर्टी है, पर ये टूल्स हैं। आप कार में बैठ के अच्छे चरित्रवान व्यक्ति नहीं बन सकते। या आप बोलेंगे मेरे पास गाड़ी है, सबसे पावरफुल गाड़ी है, अब मैं स्वर्ग चला जाऊँगा इस गाड़ी में बैठ के। ऐसा होने वाला नहीं है। थोड़ी देर के लिए शायद आपको बहुत अच्छा लगे कि गाड़ी में बैठ के आपको बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, हेवनली फीलिंग आ रही है। आपने गाड़ी चला दिया, फर्स्ट क्लास कंफर्टेबल सीट्स पे बैठे हैं और आपको लग रहा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। आधे घंटे के बाद वो गाड़ी किसी उस पर चढ़ गई, बीच में जो क्या होता है डिवाइडर पे चढ़ गई और सारा मज़ा ख़राब हो गया। क्या हो गया? सारा मज़ा ही ख़राब हो गया। लो जो हुन वही गाड़ी मुसीबत पड़ गई। अब वहाँ पे अटक गए, अब रास्ते के अंदर कहीं जा नहीं सकते क्योंकि गाड़ी वहाँ पर अटक गई है। फिर कोई दूसरे लोग कहते थोड़ी सी सस्ती वाली गाड़ी होती तो हम ठीक भी कर देते, ये गाड़ी तो हम ठीक नहीं कर सकते। फिर आप कहते वही अच्छी थी यार, मारुति 800, धक्का लेके घर तो ले जा सकते थे, है ना। साइकिल अच्छी थी, घर चला के जा सकते थे। फिर आदमी को साइकिल के दिन याद आते हैं। बहरहाल पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। बोलो, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। बाइबल में हम देखते हैं, लूका की किताब उसके 16वें अध्याय में, मैं पढ़ूंगा नहीं लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एक धनवान मनुष्य था, वो जो बहुत ही ऐशो आराम में रहता था, और उसके पास एक लाजर नाम का आदमी था जो उसके दरवाजे पर रोज़ छोड़ दिया जाता। उसकी बहुत ही बुरी हालत थी और वहाँ पर वो उसके टुकड़ों पर पलता था। लेकिन एक ऐसा समय आया कि जब दोनों जब मर गए तो एक जो था वो नदी के एक तरफ था और एक जो था वो दूसरी तरफ था, और जो लाजर था वो अब्राहम की गोद में बैठा था। और ये जो दूसरा आदमी था, ये जो था ये सड़ रहा था, गर्मी में झुलस रहा था, ये बुरी हालत में था और वो एक पानी की बूंद उसको नसीब नहीं हो रही थी। वो जो अपने अर्थली लाइफ के अंदर जो जूस पीता था, जो एंजॉय करता था, उसके नौकर चाकर उसको क्या क्या सर्व करते थे, लेकिन अब सारी गेम उल्टी हो गई है। वो एक दूसरी तरफ चला गया है और ये लाजर जो था ये अब ये खुदा क्या प्यारा बेटा बन के वहाँ पर अब्राहम की गोद के अंदर बैठा है। और ये जो आदमी रियलाइज़ करता है, एक बहुत ही कड़वा सच उसको पता चलता है कि पैसे से वो एक बूंद पानी भी
नहीं खरीद, एक बूंद पानी नहीं खरीद सकते। अगर आप पैसा, आपके पास जितना मर्जी धन हो, आप अपनी जिंदगी का एक मिनट भी खरीद नहीं सकते। सारे बोलो यीशु मसीह की। आप क्या कैरी कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में क्या कैरी कर रहे हैं? टेस्ट है, बोलो टेस्ट है। मुझे नहीं पता था ये वर्ड आज का टाइटल टेस्ट हो, क्योंकि मैं अमूमन पाकरू से जो मैं सोचता हूँ कि खुदावंद आज जो मुझे रास्ता दिखाएगा, जिस तरफ परमेश्वर बात करेगा, मैं उसी तरफ जाऊँगा। और मैं ये कहता हूँ कि ये जो टेस्ट है बहुत ज़रूरी है। हमें टेस्ट करना है। ये खुदा हमारा टेस्ट नहीं ले रहा है, हमें हर दिन टेस्ट करना है कि हमारे लिए सबसे वैल्यूएबल चीज़ क्या है, ताकि हम उस फाइनल टेस्ट में पास होते रहें। अभी हमने टेस्ट दिया था, मैंने और श्रेया ने। कौन सा दिया था? ड्राइविंग टेस्ट दिया हमने, और हम दोनों ने ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया, है ना। और हमको बहुत अच्छा लगा ड्राइविंग टेस्ट पास करके, है ना। तो थोड़े चैलेंजेस आते हैं वैसे आप जब कर टेस्ट लेते हो, है ना, लेकिन उसकी हम तैयारी कर रहे थे। हमने सारे रूल सीख लिए। हम जो सड़क देख के आए थे ना, हमको लगा था ये सड़क होगी, इस पे हमको वो सड़क का हमने पहले ही मैप ले लिया था। तो हम उस मैप पे चक्कर वक्कर मार के आ गए, सारे चक्कर हमने मार लिए वहाँ पे। और हुआ ये कि जहाँ पर हमने चक्कर मारे वो बंदा वहाँ लेके ही नहीं गया, वो अलग ही तरफ ले गया, वो अलग ही रास्ते पे ले गया, उसने अलग जगह से घुमा लिया। और हम कह रहे हैं यार हमने तो तैयारी ये की थी। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जिसने हमें गाड़ी चलानी सिखाई थी, जो हमें बता रहा था कि सर ऐसे ऐसे आप जाएंगे, आपको क्या करना है, आपने सबसे पहले आपको रूल सारे पता होने चाहिए, और आपने ईमानदारी से गाड़ी चलानी है, और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर गाड़ी चलाने के नियम क्या हैं। और अगर नियम आपको पता है तो आपकी गाड़ी कहीं भी चली जाए आप फेल नहीं होने वाले हैं। हम ना रट्टू तोते हैं, क्या है, हम रट लेते हैं। स्कूल में भी रट्टे मार के जाते हैं। कई लोग तो पर्ची लेके जाते हैं ना, पर्ची लेके, है ना। कई लोग पर्चियां लेके जाते हैं, लिख के ले जाते हैं, वो भी पास हो जाते हैं। वैसे लोग भी पास हो जाते हैं, और ऐसे बिलीवर भी है पर्ची वाले, जो सब लिख के रखते हैं अपने पास सारा, जी हाँ जी, वो पर्ची रखी है उन्होंने, उनको पता ही नहीं लिखा क्या है। जो पर्ची से पास होते हैं ना, उनको पता नहीं होता लिखा क्या है। मैंने तो कभी किया नहीं, पर मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आपने पर्ची से लिखा है, आपको पता नहीं अलजेब्रा में क्या लिखा है, आपने सिर्फ टीप दिया वहाँ पे। सारे बोलो ये टीपना पता है ना, कॉपी मार दिया आपने। टीपना जानते इसी को कहते हैं। आप टीप पे आ गए हैं, टीप के आ गए हैं, आपको पता ही नहीं आपने क्या लिखा है। ऐसे हमको भी कई बार पता ही नहीं होता वचन क्या कह रहा है, हमने तो रट लिया है। और जो खुदा के पीछे पहले उसकी बादशाह, ठीक है ना, और हर चीज़ भलाई को पैदा करती है उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके रास्तों पे चलते हैं, उसके लिए बुलाए गए हैं। हमने भलाई वाला पार्ट ज़्यादा मेन एम्फेसिस रखा है कि हर चीज़ भलाई को पैदा करती है। वो जो बुलाए हुए हैं, वो जो चोजन हैं, दी कॉल्ड हैं, जो बुलाए हुए हैं, दुनिया से निकाले हुए हैं, जो खुदा के पीछे चलते हैं, वो हमें उसकी इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है। हमें यह है कि भलाई को पैदा, हमारी भलाई पक्की होगी, और होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगी, लेकिन हम चीटिंग से पास हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? और खुदा चाहता है कि हम चीटिंग से पास ना हो। खुदा चाहता है कि और ये कोई बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है। बाइबल में लिखा कि मेरा वचन इतना भी सख्त नहीं है कि तुम इसके पीछे ना चल सको, कि तुम इसको फॉलो ना कर सको। इतना मुश्किल नहीं है, इतना कड़क नहीं है खुदा का कलाम। एक्चुअली उसका कलाम तो प्यार है। उसकी कमांडमेंट जो कहते हैं 10 कमांडमेंट, दाउ शैल्ट नॉट, वो एक्चुअली वो दाउ शैल्ट नॉट जो है वो इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। वो कह रहा है कि तुम ऐसा ना करना, ताकि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम बता सकोगे कि तुम लोगों से प्यार करते हो। तुम झूठ ना बोलना, ताकि तुम कह सको कि तुम मोहब्बत में हो। तुम किसी से चोरी ना करना, ताकि जिसके तुम चोरी करते हो तुम स्पेसिफिकली बोलते हो कि मुझे तुझसे प्यार नहीं, तेरा सामान मैं लूट रहा हूँ। तो ये जो कमांडमेंट्स हैं, ये लव की कमांडमेंट्स हैं, ये मोहब्बत की कमांडमेंट्स हैं। अगर आपको ये ध्यान रहेगा तो आप हमेशा विक्ट्री में रहोगे, आप पाप करोगे ही नहीं। और यही चीज़ मेरे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर ने मुझको बोली थी, आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, लोगों की सेफ्टी। आपको बार बार मिरर में देखना है। मेरे को क्यों देखना है? इधर मिरर में इधर क्यों? ताकि आपको दिखता रहे कि सब कुछ ठीक है आपके आसपास। हमें अपने आप को टेस्ट करके चलना है। हमें अपने आप को उस जगह पे रखना है जहाँ पर अपने आप को चेक करते रहें, अपने आप को टेस्ट करते रहें, अपने आप को रिफाइन करते रहें, अपने आप को हम ठीक करते रहें। हर रोज़ हम अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट लाएं अपने अंदर, है ना। हमको हमेशा दूसरों में इम्प्रूवमेंट लाने का बड़ा शौक है। मैं ना उसको ठीक करना चाहती हूँ। मेरा मन है कि बस वो ठीक हो जाए।
तो भैन जी तुसी भी देख लो थोड़ा अपना, आप भी ठीक हो जाओ थोड़ा सा। आपको भी तो ठीक होने की थोड़ी ज़रूरत है, आपको ज़्यादा नहीं है, उनको ही ज़्यादा ज़रूरत है, पर आप भी थोड़ा सा ठीक हो जाओ। सारे बोलो यीशु मसीह की। तो ये बात है, पैसा अच्छी बात है। मैं आज जो बात है ये प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूं मैं, हमारे प्रिंसिपल्स क्या हैं। इसलिए पतरस ने क्या कहा, पीटर एंड जॉन जो जा रहे थे खुदा, वो मंदिर में जा रहे थे, उन्होंने एक लंगड़े आदमी से कहा कि सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन हम एक चीज कह सकते हैं कि यीशु मसीह के नाम से खड़ा हो जा। सोना चांदी नहीं है, क्योंकि यह आदमी उनकी तरफ सोने कुछ सिक्का ढूंढ रहा था। पांव नहीं है, उसको पांव की चिंता नहीं है, उसने मान लिया कि मेरे पांव गड़बड़ है, और उसको यह विश्वास भी नहीं होगा कि मेरे पांव ठीक हो सकते हैं। आप में से कई लोगों को इस बात का विश्वास भी नहीं होगा कि आप ठीक हो सकते हो। आपको मालूम है, बहुत सारे लोगों को यह मन में बैठ गया कि वो कभी हील नहीं हो सकते हैं, जबकि बाइबल में कितनी बार लिखा है कि यीशु के कोड़े खाने से आप शिफा पा चुके, कि यीशु के लहू से हमें शिफा मिल चुकी है। लेकिन कई लोगों को विश्वास ही नहीं है। और ये जो आदमी था, ये वहां बैठ के सिर्फ एक ही चीज सोच रहा है कि यार कोई सिक्का आ जाए, कोई पैसा आ जाए, कोई धेला आ जाए, कुछ एक आ जाए यार। और वो उसकी नज़रें जो हैं उनकी तरफ, उनके पैसे की तरफ थी, या किसी दुनियावी मटेरियल गेन की तरफ थी। तो इसी तरह ऐसे ही पतरस और यूहन्ना वहाँ पर गए, उन्होंने उसकी ख्वाहिश समझते थे कि वो क्या मांग रहा है। वो भीख मांगता था, और भीख में आप हीलिंग तो मांगते नहीं है। जो भीख वाला है वो कभी हीलिंग नहीं मांगता, वो भीख मांग रहा है, और वो अपनी टांग को दिखा के मांग रहा है, मैं लंगड़ा हूँ। कई लोग तो झूठे लंगड़े बन के बैठ जाते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए, देखिए हम लंगड़े हैं, हमें पैसा दीजिए, है ना। कई लोग झूठे बीमार, उधर कहते हैं उधर देखो बच्चा बीमार पड़ा हुआ है, बेचारा लेटा हुआ है, उसकी ड्यूटी है कि वो लेटा हुआ है, उसको उठा लेंगे, कहेंगे आज जब शाम को हो गया काम, चल चल बेटा घर चलते हैं, हो गया, तूने आज बहुत अच्छी एक्टिंग करी, बोलो यीशु मसीह की। तो ये जो आदमी था ये लंगड़ा था, ये तो इसमें बाइबल में लिखा है कि ये लंगड़ा था, तो ये लंगड़ा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो अपने लंगड़ेपन को ठीक नहीं होना देना चाहता था। वो खुदा के घर के बाहर खड़ा था, वो टेंपल के बाहर खड़ा था, वो टेंपल के दरवाजे पे बैठा था, लेकिन मांग रहा था पैसा, मांग रहा था हीलिंग तो सोच ही नहीं रहा था, क्योंकि शायद उस टेंपल में वो हीलिंग का रिवाज भी खत्म हो गया था, क्योंकि अभी तक यीशु मसीह का पावर लोगों ने देखा नहीं था। और यही चीज कई बार कलीसियाओं में होती है कि लोगों को पता ही नहीं कि दे कैन गेट हील्ड। वो अपनी हीलिंग को अपनी लाइफ का हिस्सा बना के बैठे हैं, वो अपनी बीमारी को अपनी लाइफ का हिस्सा बना के बैठे, वो अपनी कमजोरियों को, अपने बंधनों को, अपने श्रापों को। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है कि लोग इस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं। इसलिए पतरस और यूहन्ना ने कहा कि यीशु मसीह के नाम से खड़ा हो जा। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना चाहते तो एक सिक्का भी देके निकल सकते थे, वो ज्यादा इजी था एक्चुअली। चलो सिक्का दो, चलो यार। वो ये भी सोच लेते अगर हमने, यार ये लंगड़ा बैठा है, अगर हमने बोल दिया कि यीशु मसीह के नाम से खड़ा हो जाओ और वो खड़ा नहीं हुआ, अपनी तो इंसल्ट हो जाएगी। पर उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि उनके प्रार्थना करने से नहीं हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो यीशु मसीह के नाम से हो रहा है, वो यीशु मसीह के सामर्थ से हो रहा है। हालेलुया। उन्होंने क्लियरली, क्योंकि उनकी लाइफ में भी यही था, उनके जीवन में भी यही सत्य था, वो ये जानते थे कि उनकी जो जिंदगी है वो खुदा के हाथ में उन्होंने उसको सौंप दिया, एक सैक्रिफाइस, एक लिविंग सैक्रिफाइस जो था उन्होंने अपनी जिंदगी का उनको दे दिया है। इसलिए उस बात में पूरे यकीन के साथ बैठते थे कि मेरा खुदा, मेरा यस्सु जो है वो इस काम को पूरा करेगा। और वो चीज़ पैसे से नहीं हो सकती, वो चीज़ किसी बहुत बड़ी संपत्ति से नहीं हो सकती। जो आज की जो दुनिया है, बड़े पावरफुल लोग हैं इस दुनिया में, बहुत पैसे वाले लोग हैं इस दुनिया में, पर क्या वो सच में खुदा को जानते हैं? पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता है। पैसा मैं कह रहा हूं सबसे आसान चीज, पैसा प्यार भी नहीं खरीद सकता है। आप पैसे से लोगों को फंसा सकते हो, या लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, लोगों को कुछ समय के लिए अपने पीछे चला सकते हो, क्योंकि इस दुनिया का जो ईश्वर है वो तो पैसा ही बना पड़ा है, शैतान ही बना पड़ा है ना। तो अगर आपके पास बहुत धन होगा तो लोग आपको वैल्यू करेंगे, लेकिन जिसके पास सच्चा प्यार है उसको टाइम लगेगा, लेकिन अंत में जीत उसी की होने वाली है।
सारे बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के पास तो प्यार था, लेकिन यीशु मसीह ने पूरे जीवन में सफलता नहीं देखी। जीसस ने कहां सफलता देखी? कौन सी भीड़ जीसस के पीछे लगी पड़ी थी? जीसस को तो लोग एंड में छोड़ के ही भाग गए थे। शुरू शुरू में भीड़ आई थी, फिर उनको पता चल गया इस बंदे का अथॉरिटी कुछ अलग है। एंड में चेले भी भाग गए, क्योंकि उनको पता था ये जो रास्ता है ये टेस्टिंग का रास्ता है। किसका रास्ता है? ये परीक्षा का रास्ता है, ये मेहनत का रास्ता है, ये सच्चाई का रास्ता है। इस रास्ते के अंदर हमें यीशु के साथ चलने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ेगा। तो वो लोग भाग गए। सारे बोलो यीशु मसीह की। यीशु मसीह आज हमें बुला रहा है। यीशु मसीह आपको आज टेस्ट करना चाहता है। कहता है कि यीशु मसीह टेस्ट नहीं कर रहा, वो कह रहा है अपने आप को परखो, अपने विश्वास को एक बार चेक करो, अपने हार्ट को एक बार चेक करो। तुम बनना क्या चाहते हो, तुम पाना क्या चाहते हो, तुम हासिल क्या करना चाहते हो? क्योंकि जो हम हासिल करना चाहते हैं, कई लोगों का सपना होता है बहुत बड़ा आदमी बन जाना, लेकिन वो बड़ा आदमी कितना बड़ा है ये सिर्फ खुदा बता सकता है। कई बार बहुत बड़े बड़े आदमी बहुत छोटे होते हैं, और कई बार बहुत छोटे छोटे आदमी बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी के बाद पता चलता है कि कौन क्या था। समय लगता है, टाइम लगता है, और उसके लिए सब्र चाहिए, उसके लिए पेशेंस चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रिंसिपल्ड लाइफ होना बहुत जरूरी है। सारे बोलो यीशु मसीह की। मैंने देखा लोग खुशियां खरीदते हैं, लोग आजकल खुशियां खरीदते हैं, लेकिन कभी आनंद नहीं खरीद पाएंगे। खुशियां आराम से आप खुश हो सकते हो, डिज्नीलैंड चले गए, इधर चले गए, घूमने चले गए, किसी कंट्री में चले गए, कहीं थोड़ा सा आप घूम घाम के आपने सारा दिन खुश हुए, लेकिन रात को वापस आते हैं या अंदर ही अंदर एक कसक लगी पड़ी है, अंदर ही अंदर एक दुख है, वो जॉय अंदर नहीं है, अंदर अपने को वो आनंद नहीं है जो खुदा देता है। खुशियां हैं, आनंद नहीं है, मज़ा है, आनंद नहीं है, प्लेजर है, जॉय नहीं है, क्योंकि जॉय खरीदा नहीं जा सकता। आप यूरोप का ट्रिप लगाने चले गए, आप कहीं पहाड़ों पे चले गए, इधर उधर चले गए, अच्छे कपड़े पहन लिए, इट इज़ फन, इट इज़ एंजॉयमेंट, बट इट इज़ नॉट ट्रू जॉय। सारे बोलो यीशु मसीह की। इसलिए सोलोमन ने एंड में कहा कि सब कुछ, सब वैनिटी है, हवा की उड़ान है, सब कुछ कुछ नहीं है, सब कुछ बातिल है। वाइज कहता है सब बातिल है। इस दुनिया में इंसान को अपनी मेहनत से क्या हासिल है? बातिल है, सब बातिल है। लेकिन जो बातिन में है, जो अंदर है, जो रियल है, वो खजाना है। तो शहंशाह वो नहीं जो तख्त पे बैठा है। कई बार तख्तों पे बैठे हुए भी लोग कंगाल होते हैं, लेकिन कई लोग जो सड़क के किनारे बैठे हैं वो अंदर से शहंशाह हैं। शहंशाह बनो, जहां बैठ जाओगे वहां तख्त बन जाएगा आपका। चाय की पटरी पे बैठ जाओगे, टपरी पे, चाय की टपरी पे बैठ जाओगे, वहां पर आप चाय पी रहे हैं, आपके अंदर यीशु है, आप बादशाह हो। लेकिन आप आसाइश के अंदर, लग्जरी के अंदर, सारे कंफर्ट्स में बैठे हैं, सारी रात रोज जा रहे हैं। नेट पे जाके चेक करें मरने के 3 तरीके। क्यों? आपके अंदर खुशी नहीं है। क्या नहीं है? खुशी नहीं है। खुशी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, सैल्वेशन पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, उद्धार नहीं खरीदा जा सकता। आप कितना मर्जी पैसा ले आओ कि खुदावंद मुझे बचा ले, मैं आज $1 बिलियन की डोनेशन देना चाहता हूं, नहीं मिलेगी। सैल्वेशन मिल ही नहीं सकती है। सारे बोलो हालेलुया। पैसा इकट्ठा हो जाएगा, सैल्वेशन नहीं खरीद सकते आप। किसी सुपरमार्केट में नहीं मिलती, किसी दुकान पे नहीं मिलती, किसी जगह पर भी नहीं मिलती। खुदा ने जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं वो अपने कंट्रोल में रखी हैं, और उसमें से सबसे बड़ी चीज़ है सैल्वेशन, जॉय, लव, शांति, पीस। आज सारी दुनिया के अंदर आज शांति है। आप देख रहे हैं कितना बड़ा युद्ध चल रहा है, रशिया, यूक्रेन, ये सब चल रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, मुझे बहुत दुख होता है, मैं वीडियोस देख रहा हूं, बच्चे बेचारे परेशान हैं, रो रहे हैं। वो अपने देश आना चाहते हैं, वो वहां पे सड़क पे हैं, उनके पास पैसा भी होगा, लेकिन वो उनके पास आने के लिए रास्ता नहीं है, वो फंसे हुए हैं।
ये एक चित्र है कि ये जो दुनिया है, ये चाहे उनके पास रास्ते हैं, चाहे उनके देश में चाहे कुछ नहीं हो रहा है, हम इस मुल्क में बैठे हैं, सब कुछ ठीक है, इंडिया में आज सब कुछ ठीक है, लेकिन आज भी लोगों के पास रास्ता नहीं है, जिंदगी का रास्ता नहीं है, लेकिन उनको रियलाइज नहीं हो रहा है। और जिस दिन रियलाइज होगा उनको पता चलेगा कि वो कौन सी मुसीबत से घिरे हुए हैं। ये दुनिया किसी बहुत अच्छे पॉइंट पे नहीं है आज। सारी दुनिया के अंदर केओस है, सारी दुनिया में कन्फ्यूजन है, हर जगह पे लड़ाई है, पावर की, पावर की, पावर की, पावर की, पैसे की, पैसा, पावर, गद्दी, सत्ता, यही चीजें चाहिए लोगों को। उसके लिए तरह तरह की नीतियां अपना रहे हैं, तरह तरह की चालाकियां कर रहे हैं, और इसको कहते हैं कि ये नीति है। सबसे बड़ी नीति इस दुनिया की है प्रेम। सबसे बड़ी बुद्धिमता है परमेश्वर के पीछे चलना। आप लीडर बन भी जाओगे तो क्या कर लोगे? क्या आपको खुद को खुशी मिल जाएगी या आपकी जनता को खुशी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि सत्ता से खुशी नहीं मिलती है, सत्ता से आनंद नहीं मिलता है, सत्ता से दोस्त भी नहीं मिलते हैं। आप देखो आज दुनिया में दोस्त नहीं है। सबसे बड़ा अकाल जो है लोग नहीं जानते, सबसे बड़ी कमी मित्रों की है। आज दोस्ती कहां है? सब कुछ तो शर्तों पे है। आप ऐसा नहीं करोगे तो हम कट लेंगे, हम पीछे हट जाएंगे। आप ऐसा करोगे तो हम जप्पी पालेंगे, आप ऐसा करोगे तो हम नाराज हो जाएंगे, हम बता देंगे, फिर हम भी बता देंगे। कहां है दोस्ती? पर कुछ लोग हैं जो दोस्त बनना जानते हैं, और ये वो लोग हैं जो खुदा को जानते हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया रियल, इन द रियल सेंस, कि यीशु ने उनके साथ कैसी दोस्ती की है। यही तो प्रॉब्लम है रिलीजन के साथ। रिलीजन के अंदर आप दोस्ती एक्सपीरियंस नहीं करते, आप खुदा के दोस्त नहीं बनते हैं। जब रिलीजन होता है ट्रांजैक्शनल होता है, इन्हें पाओ इन्हें कड्डो, इन्ना पाओ इन्ना कड्डो, ये डालो यहां से निकालो, ये है रिलीजन। इतने चक्कर मारो इतना इतना आ जाएगा, इतना ये करो इतना आ जाएगा। मैं अपने बिजनेस में ये कर रहा हूँ जी, मेरा ये है, मेरा 15% यहाँ आ जाएगा, वो सब अलग चीज़ है, वो ट्रांजैक्शनल है। लेकिन जिसने सच में परमेश्वर के प्रेम को छका है, जिसने सच में परमेश्वर के प्रेम को जाना है, वो सच में दूसरों के साथ भी प्रेम करना सीखेगा। उसको पता चलेगा दोस्ती क्या है। और वो हमारा यीशु मसीह इतना बड़ा दोस्त है कि उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, और पहले दे दी। हम जब मां के गर्भ में थे, हमसे पहले उसने इतना बड़ा रिस्क ले लिया कि वो पैदा होगा, वो बठिंडा में पैदा होगा, वो गुजरात में पैदा होगा, वो उस सब, अभी तो हम पैदा हुए नहीं हैं, लेकिन यीशु ने हमारे आने से पहले हमारे लिए अपनी जान दे दी। इतना बड़ा रिस्क प्यार में ले लिया कि वो चाहे मुझे अपनाएं या ना अपनाएं, मैं उनके लिए आज ही अपनी जिंदगी दे देता हूं। 2000 साल पहले आपके और मेरे लिए मारा गया, आपकी हीलिंग के लिए, मेरी हीलिंग के लिए, आपकी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए, आपकी आशीषित जिंदगी के लिए और मेरी आशीषों के लिए, आपकी बरकतों के लिए, मेरी बरकतों के लिए। और यीशु मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन फिर वो जी उठा। क्यों? प्यार। इतना बड़ा रिस्क। हम तो शर्तों पे जीते, हमारा तो 2 मिनट में हमारा भेजा घूमता है, लेकिन यीशु का भेजा अगर एक दिन हमारे लिए घूम गया ना, फिर पता चलेगा, फिर हमें पता चलेगा कि हम कितने सेल्फिश हैं और हमारा खुदा कितना अनसेल्फिश है, हमारा खुदा कितना रियल है, कितना लविंग है। तो मैं आपको आज एनकरेज करता हूं कि वो यीशु जिसने हमसे इतना प्यार किया है, आज हम उसके साथ ट्यून हो जाएं, आज उसके साथ हम एक हो जाएं, और आज अपने दिलों को उसके साथ जोड़ लें। आज हमने गीत गाया कि उसकी बंदगी कर, कुछ नहीं करना है। श्रेया ने क्या कहा था? सिर्फ उसकी इबादत करनी है, सिर्फ उसके पीछे चलना है, और कोई शर्त है ही नहीं, और कोई तरीका है ही नहीं, और आप कुछ कर भी नहीं सकते। आप कर क्या सकते हो? आप और हम खुदा के लिए कर क्या सकते हैं? हमारे पास क्या है? मैं क्या कह सकता हूँ कि खुदा मन तू मुझे तू ऐसा कर दे तो मैं तेरे को ये वाला रिमोट कंट्रोल दे दूंगा, मैं अपने हारमोनियम दे दूंगा, अपना कि खुदा ने तो सब कुछ दिया है मुझे। वो कहता है मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, तुम पैसे से मुझे नहीं खरीद सकते, तुम मुझे कुछ भी लालच नहीं दे सकते। अगर तुम दे सकते तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सच्ची
मोहब्बत, अपना सच्चा प्रेम, अपना दिल, अपना हार्ट, अपनी विल मुझे दे दो, अपनी मर्जी मुझे दे दो। और ये नहीं कि हम उसके स्लेव हो रहे हैं, अपनी मर्जी देख के हम राजाओं के राजा की संतान बन रहे हैं। हमें बड़ा शौक है राजा बनने का। लोग भी जीसस को कहते थे हम आपको राजा बनाएंगे। आपको मालूम है बाइबल में लोग कहते चलो हम वी विल मेक यू द किंग, हम तुमको राजा बनाएंगे, राजा बनाएंगे। जीसस वहां से भाग गए, कहते ले मैंने राजा बनाने लगे ने, ये मुझे राजा क्या बनाएंगे, मैं तो राजाओं का राजा हूं, मैं तो राजा बनाने वाला राजा हूं, मैं तो वो राजा हूं जो सारी दुनिया के ऊपर राज करता हूं। ये मुझे जेरूसलम का, इजराइल का, किसी गांव का राजा, नाजरत का राजा बनाएंगे। कहाँ का राजा बनाओगे तुम्हें, तुम मुझे, मैं तो सारी सृष्टि का राजा हूं। तो मैं कह रहा हूं छोटे मोटे राजा बनने की कोशिश ना करो, प्रभु की संतान बन जाओ। आपको जो अधिकार मिलेगा वो ऐसा पावरफुल होगा अधिकार। आपको कि ये है अधिकार, ये चाहिए था कि जब सब कुछ खो दोगे यीशु के लिए तो सब कुछ मिल जाएगा। करके देखो एक बार, फिर आपको पता चलेगा आपकी हीलिंग, आपकी डिलीवरेंस, आपका छुटकारा ऐसे हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, यीशु की हजूरी में खड़ा होना पड़ेगा, आप भीग जाओगे और शिफा मिल जाएगी। यीशु की हजूरी में खड़े हो जाओ। कहाँ हमने रोक रखा है, कहाँ हमने पकड़ रखा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिजिकल हीलिंग इज एवरीथिंग। सबसे पहले हमारे अंदर की हीलिंग चाहिए। ये शरीर तो फिर भी नश्वर है, एक दिन जाएगा, लेकिन ये आत्मा तो परमेश्वर के साथ जुड़ने वाली है। आमीन। तो आए हम एक सच्चे दिल से आज खुदावंद को अपनी जिंदगी को पूरी तरह से अर्पण कर दें। तेरे आगे दूंगा दुहाई, तेरे आगे दूंगा दुहाई, रहम कर, रहम कर, रहम कर, बख्श दे रिहाई। तेरे आगे दूंगा दुहाई, तेरे आगे दूंगा दुहाई, रहम कर, रहम कर, रहम कर, बख्श दे रिहाई। तेरे आगे दूंगा दुहाई, सारे बोलो हालेलुया। तेरे आगे दूंगा दुहाई, शाम सुबह दोपहर फरियाद करता रहूं, सुबह दोपहर फरियाद करता रहूं। वाकिफ तू हर बात से है खुदा, क्या कहूँ। वाकिफ तू हर बात, तुझसे भला क्या कहूँ, तुझसे भला क्या कहूँ। ले जा किसी ऐसी जगह, मिल जहाँ मुझे पना, होना जहाँ मेरी रुसवाई। रहम कर, रहम कर, रहम कर, बख्श दे रिहाई। तेरे आगे दूंगा दुहाई, तेरे आगे दूंगा दुहाई, रहम कर,
बख्श दे रिहाई, तेरे आगे दूंगा दुआई, तेरे आगे दूंगा दुआई, दुहाई दुहाई मैं दूंगा दुहाई, दुहाई दुहाई मैं दूंगा दुहाई, दुहाई दुहाई मैं दूंगा दुहाई, मैं दूंगा दुहाई, मैं तेरे आगे दूंगा दुहाई, मैं तेरे आगे दूंगा दुहाई, रहम कर दया कर कृपा कर शिफा दे, रहम कर बख्श दे रिहाई, तेरे आगे दूंगा दुहाई, सारे बोलो तेरे आगे दूंगा दुहाई, हाँ तेरे आगे दूंगा दुहाई, तेरे आगे दूंगा दुहाई, दुहाई 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 दुहाई, तेरे आगे दूंगा दुहाई, बोलो तेरे आगे दूंगा दुहाई, रहम कर 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 कर दे रिहाई, रहम कर दे रिहाई, तेरे आगे दूंगा दुहाई, तेरे आगे दूंगा दुहाई, शाम सुबह दोपहर फरियाद करता रहूं, दर्द से हूँ बेकरार, गम से मैं हूँ रूबरू, दर्द से हूँ बेकरार, गम से हूँ वाकिफ तू हर बात से, वो सब जानता है, ऐ खुदा क्या कहूँ, वाकिफ तू हर बात से, वो जो दुश्मन है बड़ा, वो जो दुश्मन है बड़ा, वो जो दुश्मन है बड़ा नहीं जानता है खुदा, वो जो दुश्मन है बड़ा नहीं जानता है खुदा, वो जो दुश्मन है बड़ा नहीं जानता है खुदा, वो जो दुश्मन है बड़ा नहीं जानता है खुदा, लड़ता है मेरी हर लड़ाई, रहम रहम कर बख्श दे रिहाई, तेरे आगे दूंगा दुहाई, रहम कर रहम कर रहम कर बख्श दे रिहाई, तेरे आगे दूंगा दुहाई, बोलो तेरे आगे दूंगा दुहाई, तेरे आगे दूंगा दुहाई, तेरे आगे दूंगा दुहाई, रहम कर रहम कर बख्श दे रिहाई। आसमानी बाप, हम आपके थ्रोन ऑफ ग्रेस पे आते हैं,
अनुग्रह के सिंहासन पे आके आए खुदावन, आज आपसे दुहाई कर देते हैं खुदावन। और हम ये जानते हैं कि हम जब आपके घर आते हैं यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटने वाले हैं। आज जितने लोग खुदावन अपनी प्रार्थनाएं, अपने निवेदन, अपनी आए खुदावन अपनी पिटिशंस लाए हैं आज यहाँ पर, वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। ये आज कोई इंटरनेट नहीं, बल्कि यहाँ पर आपकी हजूरी का खुदावन दुआ करके, प्रार्थना करके, स्तुति आराधना करके आपका सिंहासन लगाया गया है। आए खुदावन आपका सिंहासन यहाँ पे तैयार हो गया है, क्योंकि आपका सिंहासन सोने, चांदी, हीरे जवाहरात या किसी लैंड या किसी ज़मीन पे नहीं लगता है। वो एक स्पिरिचुअल रेल्म है, वो एक स्पिरिचुअल प्लेस है, वो एक स्पिरिचुअल जगह है जो वहाँ कहीं भी क्रिएट हो सकती है। जब 2 या 3 आपके नाम से कहीं भी जमा होते हैं, वहाँ पर खुदावन आपकी हजूरी लग जाती है, आपका सिंहासन, आपका तख्त वहाँ पर लग जाता है और आप उसके ऊपर तख्त नशीन हो जाते हैं। और आज आप अपनी स्तुति आराधना के ऊपर तख्त नशीन हैं, आप उसके ऊपर विराजमान हैं। और आज हम राजा के सामने आके मैं डिक्लेयर करता हूं कि जितने बीमार, जितने परेशान, जितने श्रापित और जितने दुखों के अंदर दबे हुए हैं, बोझ के नीचे दबे हुए हैं, आज राजा उन्हें आजाद कर रहा है। आज यीशु मसीह तुम्हें आजाद कर रहा है। ले लो आज खुदावंद के ऊपर विश्वास करो। वो कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुझे शिफा मिल गई है, मैंने तुझे रिहा कर दिया है, मैंने तुझे आजाद कर दिया है। लूज इन द नेम ऑफ जीसस, यू आर लूज इन द नेम ऑफ जीसस। सारी रस्सियां खुल गई हैं, सारी जंजीरें टूट गई हैं, सारे बंधन टूट गए हैं। खुदावन यीशु कहता है कि आई हैव हील्ड यू, यू आर हील्ड, यू आर डिलीवर्ड। तो रिहा है, बोला मैं रिहा हूं। चिल्ला के बोलो मैं घोषणा करता हूं, आई डिक्लेयर आई एम हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, आई एम सेट फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। जिसको बेटा आजाद करता है वो आजाद है। मैं डिक्लेयर करता हूं कि यू आर फ्री। कम ऑन, बिलीव बिलीव बिलीव। ये प्रोफेटिक है आपके लिए। आज खुदावंद का कलाम आपके लिए आया है। आज आप, यीशु ने कहा कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, तेरे ईमान ने तुझे चंगा किया है। आज तू विश्वास कर, आज तू विश्वास कर। उस लंगड़े आदमी की तरह जो सोने चांदी की आस में बैठा था, लेकिन पतरस और यूहन्ना परमेश्वर के दासों ने कहा कि सोना चांदी नहीं, आज हम तुझे शिफा देना चाहते हैं। आज यीशु तुझे शिफा देना चाहता है। आज यीशु आपको शिफा देना चाहता है। यू आर हील्ड। कम ऑन, इफ यू हैव फेथ, व्हाटएवर योर सिकनेस, व्हाटएवर योर पेन, व्हाटएवर योर एलिमेंट, द लॉर्ड इज सेटिंग यू फ्री। डू यू हैव फेथ टू रिसीव इट? क्या आज आप कह सकते हो कि यस, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप अपने बदन के अंदर, अपने मन के अंदर, अपने आत्मा के अंदर आज उस शिफा को लेके जाएंगे। और जो दरवाजे आपके लिए आज तक नहीं खुल रहे थे, यीशु कहता है कि मैंने वो दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए हैं, क्योंकि वो शिफा जारी हो चुकी है, वो शिफा रिलीज हो चुकी है, वो तुम्हारे तक पहुंची है। पर तुम्हारे दिल का दरवाजा बंद मिला। कोरियर आया था, दरवाजा बंद था, वो बिना दिए वापस चला गया। कोरियर रोज आता है, चिट्ठी रोज आती है, वो कहता है कि मैं तुम्हारा साइन लूंगा और तुम्हें दे दूंगा। आज आप सिग्नेचर करेंगे और आपको मिल जाएगा। आज आप दरवाजा खोल के बैठो, इस आस में बैठो कि शिफा आज मेरे घर आई है, यीशु आज मेरे घर आया है, ये मैसेज आज आपके घर में आया है। आज आपका ब्रेक थ्रू आपके घर में आया है। जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, वो यीशु के नाम से वो रिसीव करें कि खुदा ने आपके लिए दरवाज़ा खोल दिया है। जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो रिसीव करें कि खुदा ने आपके लिए दरवाज़ा खोल दिया है। जिनको कैंसर है, ट्यूमर्स हैं, आप विश्वास करें कि यीशु ने आपको शिफा दे दी है। जिनके घर में लानते आए हुए हैं, कर्जे पे कर्जा आ रहा है, आपके कर्जे नहीं टूट रहे हैं, आप रिसीव करें कि यीशु ने मेरा कर्जा तोड़ दिया है। आप रिसीव करो कि यीशु ने मेरे घर में मौजज़ा किया है। हर रोज miracles is your daily portion. Miracle is my daily portion. Somebody say, मेरी रोज की रोटी में रोज के मौजे इंक्लूडेड हैं। मेरी आज की रोटी मुझे दे, मेरा आज का मौजा मुझे दे। हे परमेश्वर, मेरा आज के चमत्कार मुझे दे। क्या आज का चमत्कार आपको मिला है? नहीं मिला है तो आप रिसीव करें। आप खुदा से बोले, आई रिसीव माई मिरेकल टुडे, आई रिसीव माई प्रॉमिस टुडे, आई रिसीव माई डिलीवरेंस टुडे। लॉर्ड लॉर्ड। कई लोगों के साथ बार बार वही एक्सीडेंट होते हैं, वही बार बार चीज़ें होती हैं। कई लोगों को लगता है कि हर चीज़ उनके लिए बड़ी मुश्किल है, हर चीज़ उनको बार बार उन्हीं चीज़ों से, उन्हीं डिफ़िकल्टीज से होके जाना पड़ता है। लेकिन खुदा कहता है कि आई एम विद यू। तू आग से भी होके गुजरेगा लेकिन तू जलेगा नहीं, तू पानी से होके गुजरेगा लेकिन तू डूबेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। चाहे मौत के साए की वादी से होके तू ना गुजरे तो भी तू हलाक नहीं होगा, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। Somebody से मैं कैसे भी हालात से गुजरूं,
मेरा विनाश नहीं होगा, क्योंकि मेरा यीशु मेरे साथ है, उसकी रोशनी मेरे साथ है, उसका प्यार मेरे साथ है। मुझे वो ख़रीदना नहीं पड़ा, वो मुझे मुफ्त में मिला है, क्योंकि वो पैसे से नहीं मिलता है, वो विश्वास से मिलता है। एंड आई बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस। लॉर्ड, हम प्रे करते हैं यूक्रेन के लिए, हम प्रेयर करते हैं वहाँ पर फंसे हुए बच्चों के लिए, हम प्रेयर करते हैं उस मुल्क के लिए, हम प्रेयर करते हैं उस देश के बच्चों के लिए, उस देश की फैमिलीज़ के लिए। लॉर्ड, वी रिलीज अ ब्लेसिंग ऑन यूक्रेन। ओ हालेलुया। जितने लोग सुन रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ें और हम सब मिलकर यूक्रेन के लिए प्रार्थना करेंगे, हम सब मिलकर यूक्रेन के लिए दुआ करेंगे। आप अपने घरों में हाथ उठाएं, आप उस मुल्क के लिए प्रार्थना करें, आप उस देश के लिए प्रार्थना करें, रशिया के लिए प्रार्थना करें, ताकि उनको अक्ल आए, ताकि एक दूसरे के ऊपर हमला ना करें। अगर कोई चीज़ यूक्रेन के राष्ट्रपति को बदलनी है तो खुदावंद आप उसे समझ दें, जिसको भी हम नहीं जानते कि कौन सही है कौन गलत है, वो यीशु जानता है। पर हम ये कहते हैं खुदावंद आप शांति के राजकुमार हैं। ओ खुदावंद, आपका शुक्र करते हैं। और मैं जानता हूँ परमेश्वर से, मैं आत्मा में इस बात को देख रहा हूँ, मैं आत्मा में इस बात को समझ रहा हूँ कि बहुत सारे यूक्रेन के लोग बाइबल ढूंढ रहे हैं, वो परमेश्वर का वचन ढूंढ रहे हैं, और वो परमेश्वर का वचन सुनना चाहते हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। आए खुदावंद, आप इस वक्त उनकी ज़िंदगियों के अंदर अपने वचन को दे रहे हैं। जिनके पास बाइबल नहीं है, आप स्पिरिट में उनको मिरेकलसली रिवील कर रहे हैं कि ये मेरा वचन है। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु को पुकार रहे हैं, उन्होंने कभी बाइबल नहीं पढ़ी है, लेकिन यीशु अपना वचन उनको रिवील करेंगे। बाइबल में ये लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमसे बात करता हूँ, तुम मुझे पुकारो तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। आज बहुत सारे लोग यीशु को पुकार रहे हैं, आज बहुत सारे लोग यीशु की तरफ देख रहे हैं, जो अपने फेथ से पीछे हो गए थे, जो लुक वार्म हो गए थे, जो रिलीजियस हो गए थे, और जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये हालात होंगे इस मुल्क के, लेकिन आज वो लोग भी यीशु को ढूंढ रहे हैं। आए खुदावन, वो खुदा को जो ढूंढ रहे हैं, जो कहीं से भी खुदा के सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि आए खुदा मुझे बचा। लॉर्ड जीसस, शांति के राजकुमार, आप उन्हें छुएं, आप उन्हें ब्लेस करें, आप अपने प्यार और मोहब्बत से उनको अवगत कराएं। बहुत सारे लोग जो हैं जो बर्फीले तूफ़ानों के अंदर फंसे हुए हैं, उनके पास सोने की जगह नहीं है, वो उनको तरह तरह की बीमारियां हो रही है, तरह तरह के चैलेंज आ रहे हैं। आया खुदावंद, हम पवित्र आत्मा की गर्मी उनके ऊपर मांगते हैं, द फायर ऑफ द होली स्पिरिट। हे परमेश्वर, आप उन्हें छुएं और उन बच्चों को प्रभु आज आप प्रेम करें, प्रभु आप उन तक अपना प्रेम पहुंचाएं। और हम ये प्रेयर करते हैं, हम प्रे करते हैं कि उनको कहीं खुदावंद आपके नाम से, यीशु मसीह के नाम से उनको आसरा मिले, और वो ढूंढते हुए जाएं और किसी कलीसिया में घुस जाएं, किसी चर्च में चले जाएं, किसी के घर जाएं और किसी से मिलें, और वहाँ पर उनको यीशु आपका पैगाम मिले। हे परमेश्वर, ताकि वो हमेशा के लिए जान जाएं कि हमको परमेश्वर ने बरकत दी थी। हे परमेश्वर, आप सबको छुड़ाने वाले हैं, आप मुसीबत से निकालने वाले खुदा हैं, आप सबको छुड़ाएं। और हम अपने मुल्क इंडिया के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोग जो आज न्यूजीलैंड के अंदर ओमिक्रॉन और कोविड और ये सारा बढ़ता जा रहा है, उन सब लोगों के लिए प्रेयर करते हैं खुदावन कि आप उन्हें शिफा दें, अपने बच्चों को शिफा दें, और इस लानत से सारी दुनिया को छुटकारा दें, इस श्राप से सारी दुनिया को छुटकारा दें। और वो जो यीशु के नाम को पुकारेगा वो छूट जाएगा, नजात पाएगा, वो छूट जाएगा, उद्धार पाएगा। जो यीशु के नाम को बुलाएगा उसका विनाश नहीं होगा, बल्कि अनंत काल की ज़िंदगी पाएगा। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जैसी स्वर्ग में होती है ऐसी ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें देना, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया, आए खुदावन आप भी हमारे पाप हमें क्षमा कर देना। हमें परीक्षा में न लाना, बल्कि बुराई से बचाना, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा युगानुयुग आपके हैं। बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु महाराज की जय, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह की जय।